देखिए दोस्तों, है ना एकदम परफेक्ट घेवर। कैसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसे हमने बिना सांचे के बनाया है। जानना चाहते हैं इसे बनाने का सीक्रेट तरीका, तो मेरी रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं इसमें आपको कुछ ऐसी भी ट्रिक बताऊंगा जिससे अगर आप पहली बार भी घेवर बना रहे हो तो आपका घेवर बिल्कुल परफेक्ट बने और मार्केट जैसा बने। तो उन्हें जानने के लिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। फिर स्टार्ट करते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी घेवर बनाना। घेवर बनाने के लिए हमने ये सब चीज़ें ली हैं, तो मैं आपको सबसे पहले मेजरमेंट बता देता हूँ कि हमें क्या लेना है और कितना लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपका घी ले लिया है। ये आपका 65 से 70 ग्राम है। अगर चम्मच में पूछोगे 4 से 5 चम्मच होगा। और आपका ठंडा पानी लिया है और 1 कप आपका दूध लिया है। आप 100 ग्राम दूध समझ लो मेजरमेंट। और आपका ये मैदा है, मैदा मैंने 200 ग्राम लिया है। 200 ग्राम मैदा में आपका 70 ग्राम घी लगेगा। 65 से 70 ग्राम मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया है और मैं आपका डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। और आपका ये मिक्सी का जार ले लिया है हमने। इसमें हम मिक्सी के जार में बनाएंगे। बहुत से लोग फेंट के बनाते हैं, तो हम मिक्सी के जार में बनाएंगे। किससे अच्छा बनता है कि नहीं बनता। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो ये आप सबसे पहले आप पानी में थोड़ी सी बर्फ़ डाल लो कि पानी आपका थोड़ा सा और चिल्ड हो जाए। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हमें क्या लेना है। घी को आपको पहले गर्म कर लेना है एकदम अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने घी को गर्म कर लिया है और उसके बाद ही मैंने इसमें जार में डाला है। तो घी को जार में डालने के बाद आपको थोड़ी सी बर्फ़ लेनी है। आपने देखा होगा लोग पहले इसको घी में अच्छे से बर्फ़ को अच्छे से फेंटते हैं, जिससे अपना मक्खन बन जाता है। तो वैसे ही हम इसको मिक्सी में चला लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें बर्फ़ डाल ली है। तो आपको यही तरीका फॉलो करना है और आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एकदम मक्खन की तरह बन चुका है। तो आप देख ही सकते हैं इसका टेक्सचर जो है एकदम मक्खन की तरह बन चुका है। तो इसको अब करना है क्या है, आपको इसको इसमें ही डाल देना है मक्खन को। और इसके बाद आपको दूध लेना है। तो यहाँ पे दूध भी हमने ठंडा ही लिया है, तो आपको दूध को भी डाल देना है इसमें। और आपको मिक्सी के जार में इसको फिर से ब्लेंड कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको आपको ब्लेंड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूध के साथ भी इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब इसमें हम आपका मैदा डालेंगे थोड़ा सा। और आपका मैदा, जब आप मैदा डालो तो मैदे को आपको थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। तो आप इस बात को ध्यान देना कि आपको थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन आपको मैदा थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। तो मैं यहाँ पे 3 बार में इसको ब्लेंड करूँगा मिक्सी में मैदे को। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैदा डाल देना है। और आपको जो बर्फ़ का पानी था, आपको पानी ठंडा ही डालना है एकदम। तो यहाँ पे मैंने वो पानी भी डाल लिया है। और मेजरमेंट आपका पानी का जो है, तो आप देख सकते हैं अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपका मैदा थोड़ा सा और डालूँगा। तो आपको उसको चेक करते रहना कि आप उसको ज़्यादा पतला भी ना कर दो, क्योंकि जो मैदा होता है उससे 3 गुना पानी डलता है इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा और मैदा डाल लूँगा। और आपका जो पानी है, पानी भी मैं ठंडा ही लूँगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, मैदा ये मैंने थोड़ा सा रोक लिया है। तो इसके बाद हम पानी डाल लेंगे। पानी हमने बिल्कुल चिल्ड लिया है, तो आप पानी एकदम चिल्ड रखना और इसमें डाल देना। तो इसको हम फिर से ब्लेंड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक बड़ा जार ले लिया है, क्योंकि ये छोटा पड़ गया था। और यहाँ पे मैंने सारा जो मैदा है इसको डाल लिया है। तो यहाँ पे आपको अब अच्छे से ब्लेंड करना है इसको और थोड़ा सा पानी डाल लेना है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है, आपको इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। आप इसको ज़्यादा पतला ना कर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया अभी अच्छे से। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो आपको इसको जो टेक्सचर है इसको मेंटेन रखना है कि आप इसमें ज़्यादा पानी डाल के आप इसको पतला मत कर देना। तो यहाँ पे हम इसको छान लेंगे हम, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत लम्स रहेंगे होंगे, तो आपका इसके छानने के बाद इसमें निकल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे छन्नी ले ली है। तो आपको इस तरीके से इसको छान लेना है। अगर आपकी छन्नी ज़्यादा बारीक हो तो आपको इस तरीके से अपनी उंगली की मदद से इसे चला देना है, जिससे जो इसमें लम्स हो वो भी आपका निकल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी अच्छे से छन रहा है। तो आपको इसी तरीके से इसको छान लेना है, क्योंकि जो आपके लम्स होंगे ये आपके इसमें ख़त्म हो जाएंगे और जो आपका जो वेस्टेज है वो भी नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी अच्छे से छन गया है। तो ऐसे ही आपको छान लेना है। तो आप इस तरीके से सारा छान लेना। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से छान लिया है। तो यहाँ पे आपको पहले टेक्सचर देख लेना है इसका कि ये ज़्यादा पतला तो नहीं हुआ है। अगर आपका ये ज़्यादा गाढ़ा भी हो तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। पहले आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है।
अब आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना अगर आपको पतला ज़्यादा गाढ़ा लग रहा हो। सॉरी, अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। और आपको पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से चला लेना है। और एक चीज़ बता दूं मैं आपको इसको हैंड टू हैंड बनाना है। अगर आप थोड़ा सा लेट हो रहे हो तो आप इसमें बर्फ़ डाल देना या आप इसको फ्रिज में रख देना, या तो कोई बर्तन ले लेना, बर्फ़ के सिल्ली तोड़ के उसमें रख देना और उसके ऊपर ये रख देना। तो आपको उसको ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, ना ज़्यादा गर्म करना है। तो यहाँ पे मैंने आपका घी ले लिया है और आपका थोड़ा सा रिफाइंड ले लिया है। और जिसमें आपको बनाना हो आपको बर्तन ले लेना है। बर्तन जो भी लो आप, थोड़ा सा गहरा लो जिसमें आपकी चायदानी भी हो सकती है जो आपकी गहरी हो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ जिसमें हमें पेस्ट भरना है, तो मैं इसमें बोतल से बनाऊँगा। तो आपको बोतल के ढक्कन में छेद कर लेना है। थोड़ा सा आपको ये थोड़ा सा गर्म कर लेना फोक, और आपको इसकी मदद से इसमें छेद कर लेना। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से इसमें छेद हो जाएगा। तो मैं आपको बीच में एक चीज़ भी बता देता हूँ, इसमें बनाने का तरीका जो है आपका जो पेस्ट है, ना ही आपको इसको ज़्यादा ठंडा करना है। अगर आप ज़्यादा ठंडा कर दोगे तो उसका घी है जो जमने लगेगा, और आप अगर ज़्यादा गर्म कर दोगे, गर्मी में रख दोगे तो उसका घी पिघल जाएगा। तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर भी मेंटेन रखना है। आप इसको बस फ्रीज में रख लेना, जब उसमें बर्फ़ नहीं जमती उसमें मत रखना। तो यहाँ पे जो पेस्ट है आपका, इसको मैंने थोड़ी देर फ्रीज में रख दिया था जब तक मैंने ये सब करा काम। तो यहाँ पे इसको अच्छे से आपको फेंट लेना है, जैसे चम्मच चला लेना है, और आप एक गिलास की मदद से आप इसको बोतल में ट्रांसफ़र कर लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इस तरीके से करोगे तो बहुत ही आसान तरीका है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी अच्छे से बोतल फुल हो गई है। तो यहाँ पे आपको ढक्कन लगा लेना है और आपको इस तरीके से चेक कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा जो तेल है ये भी गर्म हो गया अच्छे से। आपको एकदम तेज़ गर्म कर लेना तेल को, और आपको इस तरीके से इसमें डालते रहना है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आप इसको थोड़ा ऊपर से ही डालना, क्योंकि जो इसकी भाप होती है वो एकदम से निकलती है और आपका हाथ भी जल सकता है। तो यहाँ पे आपको धीरे धीरे करके ही डालना है, जैसे आपके झाग बैठ जाए तो आपको उस टाइम डालना है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं जब इसके झाग बैठ जा रहे हैं तो मैं उसके बाद ही इसमें डाल रहा हूँ, और आपको एक सर्कल के बीच में ही डालना है। अगर आप अंदाज़ा ना लगा पाओ तो आप एक बीच में कुछ रख देना, नहीं तो आप इसके सर्कल के बीच में ऐसे डालते रहना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ, आपको इसको झाग बैठने के बाद ही डालना है। तो जैसे मैं डाल रहा हूँ, जैसे आप देख सकते हैं झाग जैसे बैठ रहा है मैं इसके बीच में डाल रहा हूँ। तो आप इसी तरीके से इसको डालते रहना, और आप देख ही सकते हैं इसकी जो लेयर है ये बनती जा रही है। कभी कभी आपको लगता होगा कि घेवर बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप इस तरीके से घेवर को बनाओगे तो बहुत ही आसान तरीका है। और ये तरीका बहुत ही जो नॉर्मल लोग हैं वो भी बना सकते हैं, जिन्होंने पहली बार घेवर बनाने की सोच रहे हो। तो आप इस तरीके से घेवर को बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका घेवर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, आपको इस तरीके से इसके बीच में थोड़ा सा किसी सांचे की मदद से इसको ऐसे कर देना है जिससे सर्कल की शेप में आ जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से भर दिया है। तो यहाँ पे ये तैयार भी हो गया है। तो आपको अब करना क्या है, आपको फ्लेम हाई रखनी है, आपको फ्लेम जीरो नहीं रखनी है। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है एक चीज़, क्योंकि इसकी फ्लेम हाई रखनी है, क्योंकि हम जैसे इसमें पेस्ट डालते हैं तो तेल हमारा ठंडा होने लगता है, क्योंकि जो पेस्ट है हमारा वो ठंडा है, और आपको इस तरीके से इसको मेंटेन रखना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से डीप कर दूंगा तेल में, और आपको थोड़ा साइडें छुटा लेनी है, और आपको इसको हल्के हल्के तरीके से ही प्रेस करना है। कभी आप इसको ज़्यादा हैवी तरीके से प्रेस कर दोगे तो ये आपका बीच में से टूट जाएगा। तो आपको इस तरीके से इसको सेक लेना है। जो हलवाई लोग होते हैं इसके ऊपर से तेल डालते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे जिससे तेल के अंदर डूब जाएगा और ये आपका ऊपर से भी अच्छे से सिक जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो घेवर है ये तैयार हो गया। तो इसको हम बहुत प्यार से निकाल लेंगे। तो मैं आपको दिखाना भूल गया क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो गया था क्योंकि इसकी भाप से। तो यहाँ पे मैंने घेवर को निकाल लिया है, और घेवर जो मैंने निकाला है इसके नीचे एक कटोरी रख ली है जिससे इसका तेल जो है, एक्स्ट्रा तेल, वो आपका निचोड़ता रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक कटोरी रख लेनी है और इसके ऊपर एक प्लेट रख लेनी है। प्लेट के ऊपर एक कटोरी रख लेनी है और उसके ऊपर घेवर रख देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सारे घेवर ऐसे ही तैयार हो गए हैं। तो आपको इसी तरीके से सारे घेवर बना लेने। तो यहाँ पे मेरा जो 200 ग्राम मैदा में आपका 4 घेवर तैयार हो गए हैं इसी तरीके से। और आप देख सकते हैं एक मैंने ज़्यादा ब्राउन करा है और एक मैंने हल्का ब्राउन करा है। तो कभी आप सोचना मत कि ये जल चुका है, तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हो। आप इसको ज़्यादा ब्राउन भी कर सकते हो, ये जलता नहीं है। तो आपको इस तरीके से इसको ब्राउन कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी के लिए मैंने यहाँ पे 300 ग्राम चीनी ली है। आप इसमें ज़्यादा चाशनी मत बनाना क्योंकि हम घर में बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम ज़्यादा चाशनी नहीं बनाएंगे क्योंकि इसको हम ज़्यादा मीठा नहीं करेंगे, क्योंकि दुकानदार जो लोग होते हैं वो इसका वेट बढ़ाने के लिए इसको ज़्यादा मीठा करते हैं।
तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, आप ज़्यादा मीठा मत करना। दोस्तों चाशनी बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। पहले आपको 300 ग्राम चीनी लेनी है और आपका इसमें 150 ग्राम पानी डाल देंगे। तो चीनी का आधा हम पानी डाल देंगे और आप देख सकते हैं अब हमारी जो चाशनी एकदम अच्छे से उबल चुकी है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको कम से कम 1-2 मिनट उबलने के बाद छोड़ देना है और इसके बाद हम इसमें फ्लेम को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे आपको 1 से 2 मिनट और पका लेना है। फिर इसके बाद हम आपकी जो फ्लेम है इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पे एक बार झाग आ गया। अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं अब ये आराम से बैठ जाएगा जो उसका झाग है, क्योंकि फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। तो यहाँ पे आपको एक तार की चाशनी बनानी है, वो आपका बहुत ही आसान तरीके से बनेगी। तो यहाँ पे जो फ्लेम बंद कर दिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तार नहीं बन रही है चाशनी में। तो आपको उसको थोड़ी देर ठंडा होने देना है, क्योंकि जो हम घेवर में चाशनी को डालेंगे, चाशनी को एकदम ठंडा कर लेना है आपको, तभी आप घेवर में डालना। अगर आप घेवर में इस डायरेक्ट चाशनी को डाल देंगे तो आपके जो घेवर है एकदम से मुलायम पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कोई स्टैंड ले लेना है जिससे आप उस पर घेवर रख सके। तो यहाँ पे आप घेवर को डायरेक्ट डुबा भी सकते हैं नीचे से। तो मैं आपको 2-3 तरीके बता दूंगा। चाहे तो आप इसको घेवर में चाशनी में अच्छे से डुबा देना, नहीं तो आप इसको जो सारे घेवर हैं आपके, आप इसके ऊपर से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं उस तरीके से भी दिखा देता हूँ। आपको एक उसमें चाशनी लेनी है, चम्मच या आपके करछुल में आपको इस तरीके से चाशनी को डाल देना है। जो आपकी एक्स्ट्रा चाशनी होगी, जो इसकी जाली है मतलब घेवर की, उसके नीचे से छन के निकलती रहेगी। तो यहाँ पे मैं आपका इसी तरीके से करूँगा। तो यहाँ पे मैं आपके एक एक करके सारे घेवर को रख लूँगा, जो भी मेरे 4 घेवर हैं, और आपका जो चाशनी है मैं इसके ऊपर से डालूँगा। तो आपको इसी तरीके से चाशनी को डालना है, क्योंकि जो चाशनी है ऊपर से नीचे आती रहेगी और आपका यहाँ पे चाशनी भी बहुत कम पिएगी। तो आपको इसी तरीके से चाशनी को डाल देना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर आप हमें मोटिवेट करते रहेंगे तो हम आपको अलग अलग रेसिपी लाते रहेंगे और एकदम आसान तरीके से बताते रहेंगे, जिससे आप हर चीज़ अपने घर में बना पाएँ। तो यहाँ पे मैंने आपका अच्छे से चाशनी को डाल दिया है। इसको मैंने चारों तरफ से फैला के चाशनी को डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने आपको जो 300 ग्राम चाशनी बनाई थी, 300 ग्राम चीनी की, वो सारी चाशनी इसमें मैंने डाल दी है। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही करना है, जो आपको इस चाशनी बनाई है हमने 300 ग्राम, वो हमें इसमें डाल देनी है। जो आपका एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो आपका ये प्लेट पे आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी एक्स्ट्रा चाशनी है ये आ गई है। और यहाँ पे आपको भी इसको हिलाना झुलाना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये भी नरम है एकदम। यहाँ पे मैं आपको जो अगर आप इसको हिलाओगे जलाओगे तो ये एकदम टूट जाएंगे बीच में से। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल हिलाना जुलाना नहीं है इसको। तो आपको इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है। फिर इसके बाद इसको हम अलग अलग कर देंगे, फिर इसकी हम कोटिंग करेंगे जो आपका मलाई वाला खोया है। तो यहाँ पे मैंने आपका खोया ले लिया है। तो खोया को आपको पहले मेल्ट करना होगा। चाहे तो आप इसको जो आपका खोया है आप इसको थोड़ी देर ऐसे छोड़ देना, ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। मतलब पूरा मेल्ट नहीं होगा, बस आपका ये हाथ से टूटने लगेगा। जो मार्केट वाला खोया होता है थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि फ्रिज में रखा रहता है। अगर आप इसको बाहर छोड़ दोगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने हाथ से इसको अच्छे से मसल दिया था। चाहे तो आप इसको कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा इसका पेस्ट बना लो। तो यहाँ पे आप इसमें दूध भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपका दूध नहीं डालूंगा। तो यहाँ पे बस मैं आपका चाशनी डालूंगा। तो मैं इसको ज़्यादा पतला नहीं करूँगा खोए को। अगर आपको उसको ज़्यादा पतला करना हो तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल देना और इसका जो अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर बन जाएगा। तो मैं आपका यहाँ पे दूध नहीं डालूंगा। तो यहाँ पे बस मैं आपका थोड़ा सा मोटा ही खोया लगाऊंगा इसमें घेवर में। अगर आप इसमें दूध डाल दोगे तो आपका एक क्रीमी बन जाएगा एकदम खोया। तो यहाँ पे हम जो हमारा घेवर है तो इसमें मैं आपको लगाने का तरीका बताता हूँ। तो आपको एक चम्मच से आपको इसको फैला के लगाना है इस पर। अगर आप इसमें दूध डाल देते तो ये बहुत ही आराम से लग जाता, लेकिन मैं दोस्तों इसकी जो खोए की मोटी परत लगाऊंगा, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा अच्छे से बनाना चाहता हूँ। क्योंकि देखो घर में बना रहे हैं तो अच्छी चीज़ खाएंगे हम एकदम अच्छे से, क्योंकि इसका जो फ्लेवर रहता है मावे का साथ बहुत ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैं इसको एक चम्मच की और मदद से अच्छे से फैला लूँगा, जिससे ये आराम से फैल जाएगा। लेकिन आपको इजीली इसको लगाना हो तो आप इसमें दूध ज़रूर ऐड कर लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अच्छे से लग चुका है। तो ऐसे ही आपको दूसरे पे भी लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसको एकदम अच्छे से फैला के लगा लिया है। तो ऐसे ही आपको दूसरा वाला भी लगा लेना है। तो यहाँ पे मैं आपका दोनों लगा लिए हैं। अब इस पर हम आ गई हमारी इसकी ड्राई फ्रूट की बारी। तो यहाँ पे आपको ड्राई फ्रूट में कोई सी भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, आप कुछ भी चीज़ डाल सकते हो, आपके घेवर है। ये नहीं कि आपको यही डालना है। तो आप कोई सी भी ड्राई फ्रूट चाहे आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको उसको अच्छे से सजा लेना है, क्योंकि दूसरा भी कोई लोग देखे तो उनको पता नहीं चलना चाहिए कि आपने घर में बनाया है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे घेवर हैं एकदम तैयार हो गए हैं। अगर आप इस तरीके से घेवर को बनाएंगे तो लोग तो आपकी तारीफ़ ही करने वाले हैं। तो मैं आपको इसको कट करके दिखाता हूँ। तो आप इस तरीके से इसको कट कर लेना, और कोई भी ओकेज़न हो, कोई भी तीज त्यौहार हो, आप इसको ज़रूर बनाएं और अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें ऐसी रेसिपी को, क्योंकि ये बनाने का तरीका तो आपको पता ही है कितना आसान है। जो भी चीज़ आपको मुश्किल लगती हो तो आप हमें बताएं, उसको हम आसान से आसान तरीके से रेसिपी को बनाना बताएंगे, वो भी एकदम यूनिक तरीके से, क्योंकि देखो हर चीज़ का एक तरीका होता है बनाने का। तो इस तरीके से आप घेवर को बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनने वाले हैं, और जो आपके घेवर हैं एकदम जालीदार बनने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।